मैं पढ़ते पढ़ते कुछ लिखने लगा हूँ और जो लिखा हूँ वो बोलने आया हूँ। अब मैं बीजेपी का पोल खोलने आया हूँ। जूते के नीचे जो गू लगा होता है ना, वो चाटते हैं ये लोग, खास तौर हिंदुस्तान की मीडिया। जो कह रहे हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है साहब, वो हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो पेशाब पीते हैं, वो हैं सब चंगासी। अरे चंगासी सबको नंगासी। वो ट्रम्प इन्हें कुछ भी बोल जाता है, ये हंस रहे हैं। बताओ, विश्व गुरु थोड़े ना, विश्व गुरु आपने सही से सुन नहीं पाए। पूरा डंका ऐसा बज रहा है, अगर हिंदुस्तान का पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ले जाओ ना, तो एयरपोर्ट पे घुसने नहीं देते हैं। ये हाल है हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू। मैं पढ़ते पढ़ते कुछ लिखने लगा हूँ और जो लिखा हूँ वो बोलने आया हूँ। अब मैं बीजेपी का पोल खोलने आया हूँ। बोलिए तो जरा। तो आज जो शिक्षा मंत्री हमारे, गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा भी आप। बिल्कुल रोकिएगा। चलिए, आज जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अगर उनके अंदर तनिक नैतिकता होती तो जो हमारे लगभग 15, 16, 17 बच्चे ने मतलब सुसाइड किया है, उस पर कोई पॉजिटिव कहे हैं वो, ऑलरेडी निगेटिव बोले। हम लोग को क्या बोले हैं वो, देशद्रोही बोल दिए हैं। पता है, मैं स्टूडेंट, सीयूटी पीजी का स्टूडेंट, सीयूटी पीजी का मैं स्टूडेंट हूँ। बताइए, मैं दहशतगर्द हूँ? बताइए। सब एक चीज से रिलेटेड है। हम आवश्यकता के लिए आए हैं। सॉफ्ट वाले दहशतगर्द। आप भी आवश्यकता के लिए आए हो। अब आपको इससे पैसा आपको मिलता है तो परिवार चलता है, नीडी है ना। सब चीज एक से रिलेटेड है सब। ठीक है। तो मैं यहाँ अभी जो युवा है उनको मैं कुछ एक लाइनें लिखा हूँ कि मैं इस देश के युवाओं का आह्वान करता हूँ, मैं इस देश के युवाओं का आह्वान करता हूँ, आओ मिलके जात धर्म से ऊपर कुछ विचार करते हैं, रूढ़ियुक्तियों को पीछे छोड़ कुछ नया आविष्कार करते हैं, भारत के जर्जर राज्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हैं, आओ हम सब मिलके पुनः विचार करते हैं। भारत में एक दुरुस्त राज्य और शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करते हैं, आओ हम सब मिलके पुनः विचार करते हैं। भारत में एक आदर्श शिक्षा और राज्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं, आओ हम सब मिलके पुनः विचार करते हैं, एक विचार करते हैं और एक नींव का निर्माण करते हैं। फिर ये जो डंका बजाने वाले कौन लोग हैं, विश्व गुरु बनाने वाले कौन लोग हैं? विश्व गुरु हैप्पी इंडेक्स जानते हैं भारत में कितना है? हैप्पी इंडेक्स, मेरा नाम हैप्पी है। कितना नंबर पे बताइए? अब मीडिया कितना नंबर पे आप बता दीजिए। अब तो मीडिया से ही बता दिए। वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है मीडिया की? तभी मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलिए मीडिया से रैंकिंग क्या है? रैंकिंग तो है, यूट्यूबर्स की तो रैंकिंग है। नंबर 1 पे है, लेकिन कुछ बोलेंगे तब तो मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर ये लोग मीडिया जो है तलवे चाटने में नंबर 1 है, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। अंजना ओम कश्यप और उनकी दूसरी वो श्वेता जी रूबी का लियाकत, जो पानी के ऊपर कह रही हैं, वो पानी बचा रही हैं। ये एक छोटी सी पोस्ट बना के डाल दिएगा, पानी बचा रही है रूबी का लियाकत। उन्हें और हिंदुस्तान में कोई मुद्दा दिख नहीं रहा। कह रहा आपके घर में मेहमान आते हैं, आप कितना पानी देते हैं? पूरा गिलास देते हैं, आधा गिलास देते हैं? अच्छा, आधा गिलास छोड़ देते हैं। वो कितना लाख पानी बर्बाद हो रहा है। और उनके चाचा नितिन गडकरी जी 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लाखों लीटर पानी खराब कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये तलवे चाटने वाले लोग हैं, कि उनसे सवाल कर लें। ये जूते के नीचे जो गू लगा होता है ना, वो चाटते हैं ये लोग, खास तौर हिंदुस्तान की मीडिया। हिंदुस्तान की मीडिया को तो रोज सुबह शाम नाश्ते में जूते मारना चाहिए। जो खान सर को कह रही हैं जी वो कौड़ी के हैं, बोर्ड पे आते हैं, समझा के चले जाते हैं, व्यूज से पैसे कमा रहे हैं। अरे वो व्यूज से पैसे कमा रहे हैं, किसी बच्चे से तो पैसे नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा से उन्होंने IPS IAS बना दिए। इन्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आम बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। अरे तो फिर वो लोग कौन है जो कह रहे हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है? साहब, वो हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो पेशाब पीते हैं, वो हैं सब चंगासी। अरे चंगासी सबको नंगासी, चंगासी नहीं नंगासी कर दिया भाई साहब। ये हमारे विश्व गुरु जो डंका बचा रहे हैं, वो ट्रम्प इन्हें कुछ भी बोल जाता है, ये हंस रहे हैं। बताओ, वो कह रहे हैं जी एंजल्स है, किलर एंजल। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा क्या
फरिश्ता है, एक काटने वाला फरिश्ता है ये। अरे आपने तो भाई साहब इतना शिक्षा पे बात हुई है, शिक्षा पे बात हुई है। ऐसा हुआ वो आ जाइए सर। ऐसा है, वो भाई साहब ने जो है वो ठीक से नहीं सुना था। विश्व गुरु थोड़े ना, विश्व गुरु, विश्व गुरु आपने सही से सुन नहीं पाए थे। हाँ, आप ठीक से सुन नहीं पाए, सुनिए तो ठीक से। उन्होंने मैं सुन नहीं पाया था, सुन नहीं पाए थे आप ठीक से। भाई साहब कह रहे हैं वो विश्व नहीं है, विश्व विश्व वो नाग वाला जो होता है ना, वो डसने वाले हैं, डसने वाले। जैसे शिक्षा पर बात हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक कहते हैं कि शिक्षा का मतलब, जैसे लर्निंग का मतलब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, यानी विनम्रता लाना होता है। तो जो शिक्षा, जो पढ़ेगा लिखेगा, जागरूक सही और गलत में अंतर समझेगा, तो किसी जात धर्म के धारा में नहीं बहेगा। वो गोबर जो आप बोले है ना, विश्व गुरु टंका, वो नहीं जानेगा, वो रियलिटी बात करेगा मेरे जैसे। हाँ, अब बताइए, विश्व गुरु का डंका ऐसा बज रहा है, अगर हिंदुस्तान का पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ले जाओ ना, तो एयरपोर्ट पे घुसने नहीं देते हैं। ये हाल है हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू। और एक नहीं बच्चे, कई बच्चे गए जिन्होंने पोले खोली हैं हिंदुस्तान की। हमें शर्म आ रही है बात कहते हुए, क्योंकि मैं खुद एक हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन शर्म आती है वो जब वो बच्चे वहां से वीडियो डालते हैं। ये है हिंदुस्तान हमारा, पता नहीं किस कगार पे लेके जाएंगे, कितने गड्ढे के अंदर लेके जाएंगे, ये हाल बुरा कर रखा है साहब। हैप्पी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वर्तमान का जो युवा है क्या चाह रहा है? वर्तमान का जो युवा है वो शिक्षा एकदम वर्ल्ड लेवल की शिक्षा चाह रहा है। हम शिक्षा का भूख है, शिक्षा चाहिए हमें। आज यूनिवर्सिटी में सीट बढ़े, यूनिवर्सिटी बढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज बढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बढ़े। हाँ, हम यही चाह रहे हैं, शिक्षा चाह रहे हैं हम, बस शिक्षा पे काम हो जी। और शिक्षा पे तो ऐसा काम हो रहा है कि टेलीग्राम ही बैन करा दिया। टेलीग्राम पेपर लीक कर रहा है वो उनके हिसाब से। बिल्कुल नहीं, लीक तो वहाँ हो रहा है जहाँ छप रहा है, जहाँ पे पीडीएफ बन के जा रहा है वही लीक हो जा रहा है। तुम व्हाट्सएप पे लीक कर दो, कहीं और भी लीक कर सकते हो, टेलीग्राम ही क्यों? मुद्दे से बस भटका दो, लोगों को भटका दो एक मुद्दे। जो भारत की मतलब जो लोग हैं, एक मतलब जो भारत के युवाओं की शक्ति नहीं समझ पा रहे। एक अभी फिलहाल की स्टेटमेंट है जापान की। जापान में इस समय जापान ने इस समय वीजा सस्ता कर रखा है। वो भारत के जो युवा हैं, मतलब उनकी मांग कर रहा है कि अधिक से अधिक भारत का युवा जापान में आए। तो मतलब ये बाहर के जो फॉरेन कंट्री है, इनको पूरी तरह से पता है कि भारत का एक युवा क्या कर सकता है, उसका दिमाग क्या है। परंतु भारत को मतलब जो सरकार है या गवर्नमेंट है, इनको क्या है, इनको यूज करना पूरी तरह से, जो भारत के युवा का माइंडसेट है उसको पूरी तरह से यूज ही नहीं करना आ रहा। मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर कोई जैसे एग्जाम होते हैं, एग्जाम में क्या क्या हो रहा है, जैसे यूपीएसआई की भर्ती आई थी, मैं फिलहाल मतलब उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यूपीएसआई की भर्ती आई, तो उसमें ऐसे युवाओं का रिजल्ट आया जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था, वो सिलेक्टेड है पूरी तरह से। मैं डाटा आपको दिखा दूंगा पूरी तरह से मोबाइल से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाकई में मेहनत कर रहा है वो पीछे है बिल्कुल। और ऐसा भी होता है जैसे गांव देहात का बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, परंतु उसे वो पूरी तरह से मौका नहीं मिल पाता। तो यही अगर देरी कर दी, अगर भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने अगर ये देरी कर दी ना, तो फिलहाल जो फॉरेन कंट्री है, दोबारा भारत का जो युवा है विदेश जाएगा और फिर से यूएसए वगैरह भारत के लोगों का यूज करके। और ऐसे ही, क्योंकि फिलहाल नासा क्यों आ गया है, इसरो क्यों पिछड़ता जा रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो साइंटिस्ट है, मतलब 90% जो साइंटिस्ट है पूरा कहाँ है, नासा में काम कर रहा है, और 10% साइंटिस्ट इसरो में काम कर रहा है। तो मतलब अब ऐसे भारत के जो युवा की या साइंटिस्ट की क्या मजबूरी है कि जो नासा में जुड़ रहा है, ऐसे क्या फैसिलिटीज है वो पूरी तरीके से मतलब भारत की सरकार है उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो यही एक सवाल है, ये सवाल लगातार मतलब आज से नहीं, ये दशकों से बनता आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? पूरी तरह से जो भारत का जो मतलब, जहां बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी रही है, जहां मतलब जब आग लगाई गई थी तो मतलब दशकों तक आग मतलब सुलगती रही थी। तो मतलब नॉलेज की कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज भी और अब भी मतलब जो जाग जाए सरकार या जो शिक्षा मंत्री है, जाग जाए। अगर अभी भी नहीं जागे तो युवा जो देश है फिर से गुलामी की ओर जाएगा और फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये तमाम युवा थे इस देश के। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, हैप्पी है, और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे, अपनी बात रखी है। आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।